दीप लर्निंग फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। आज हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से जुड़े प्रतिरोधों से बनने वाले सभी तरह के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सरल प्रश्नों से शुरुआत करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में किसी भी तरीके की समस्या न हो। आज की मेरी इस क्लास में वे प्रश्न भी शामिल होंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बिना देरी के सीधे शुरू करते हैं। प्रतिरोध होता क्या है? तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्वल, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह और भी आगे हो सकते हैं जितने प्रतिरोध आपको दिए हों। तो सभी को श्रेणी क्रम में यानी कि एक सीरीज में आपको प्लस करके जोड़ देना होता है, श्रेणी क्रम हो जाता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में समांतर क्रम को समझेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है। यह एक श्रेणी क्रम है, सीधी रेखा में सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध 3 ओम का, दूसरा भी 3 ओम का और तीसरा प्रतिरोध भी 3 ओम का दिया हुआ है। ये ओम का सिंबल होता है, तो ओम का सिंबल हमने बनाया हुआ है। तो हम सिंपली इसको देखिए, आप 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, R1 मान सकते हैं, इसको हम R2 मान सकते हैं और इसको हम R3 मान सकते हैं। तो सीधे आप पहचान गए कि ये सीरीज में है, तो सीरीज वाला ही फार्मूला आपको लगा देना है, श्रेणी क्रम वाला। R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 की वैल्यू आपको पता है, तो R इक्वल रख देंगे R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम, R3 की वैल्यू भी 3 ओम है। तो इनके तुल्य प्रतिरोध को आप जोड़ दिए, 3 प्लस 3 हो जाएगा 9 ओम। ये आपका आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न में देखिए, ये भी सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, इसमें पहला ओम आपको पहला प्रतिरोध दिया है R1 इक्वल 9 ओम, R2 इक्वल दिया है 4 ओम और R3 इक्वल दिया है 7 ओम। तो फिर से आप श्रेणी क्रम फार्मूला लगा देंगे। R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप इसको ऐड कर देंगे सिंपली, 9 ओम, R1 इक्वल 9 ओम प्लस R2 इक्वल क्या है 4 ओम दिया हुआ है, 4 ओम, और R3 इक्वल दिया हुआ है 7 ओम। ये हो गया। बस आपको सिंपली ऐड कर देना है। श्रेणी क्रम में था, एक रेखा में ही जुड़े हुए हैं। 9 प्लस 4 13 हो गया और 13 प्लस 7 होता है 20 ओम। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। ये भी देखिए, एक सीरीज में ही जुड़े हुए हैं। पहले ये रेखा सीधी जा रही, ऐसे चली गई, फिर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, सीधी रेखा में ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी आप देखकर बता सकते हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फिर यहाँ पर मान लें कि R1 इक्वल 3 ओम, R2 इक्वल 6 ओम और R3 इक्वल 5 ओम, R4 इक्वल 2 ओम यानी 2 ओम दिया हुआ। यहाँ पर 3 प्रतिरोध न देकर 4 प्रतिरोध दे दिए गए हैं, तो सिंपली उसी तरह ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 प्रतिरोध दिए थे, तो चारों प्रतिरोधों को हम ऐड कर देने वाले हैं। तो R1 क्या दिया है 3 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम, R3 दिया हुआ है 5 ओम और R4 दिया हुआ है 2 ओम। तो इनको जोड़ना है सिंपली आपको। 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 प्लस 2 16 हो जाएगा। ये 16 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर क्रम। समांतर क्रम से जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। तो समांतर क्रम से जुड़े जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले वहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों को हमने ज्ञात किया, यहाँ पर समांतर से हैं। तो समांतर में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। सीरीज है, यहाँ से अगर विद्युत धारा आ रही है, यहाँ से विद्युत धारा आ रही है, तो उसको देखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ से विद्युत धारा आई है तो उसको 3 भागों में बंटना पड़ेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
लेकिन श्रेणी क्रम में सीधे चली जाती है धारा का मान नहीं बदलता है। लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है। यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, यहाँ I3 हो जाएगा। समांतर क्रम में दो या तीन रास्ताएं या कई और रास्ता मिल जाए, वहाँ पे सिर्फ श्रेणी में सिर्फ एक ही रास्ता रहती है। लेकिन समांतर वाले में एक रास्ता आएंगे एक रास्ते से और ये कई रास्ताओं में बढ़ जाता है, वहाँ पे समांतर क्रम होता है। देखेंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह जितने भी प्रतिरोध आप लेंगे उनको समांतर क्रम में इसी तरह जोड़ते चले जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये प्रतिरोध दिया हुआ है, ये प्रतिरोध दिया है, ये प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं। तीन प्रतिरोध दिए हैं तो पहले वाले को आप R1 मान लीजिए, दूसरे वाले को R2 मान लीजिए और तीसरे वाले को R3 मान लीजिए। तो चलिए समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला राइट करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्योंकि यहाँ पे तीन प्रतिरोध हैं इसीलिए हम तीन प्रतिरोध ही लेंगे। 1/r1, R1 कितना दिया है 2 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 3 ओम। आप R1, R2, R3 किसी को भी मान सकते हैं, मैंने एक क्रम से मान लिया सबको। बाई R3 ये 6 है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, लीजिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो हुआ 3 + 2 + 1 यानी 6/6। ये आपका आया है 1/r इक्वल 6/6। अगर r इक्वल देखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, 6/6 कट जाएगा 1 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो के साथ इसी तरह बने रहो, सारे क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे भी तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, लेकिन बस आपको फिगर देख करके घबराना नहीं है। देखिए फिगर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ से धारा गई है तो इसको भी तीन भागों में बांटना पड़ेगा, I1, I2, I3। एक से ज़्यादा रास्ता हो गई, यानी कि ये क्या है समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम है तो इसको भी करते हैं। तो इसको क्या मान लेंगे R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। सिंपल उसी तरह क्वेश्चन करना, बस डिजिट चेंज हो गई हैं। तो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो तुरंत आप समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू। 1/R1 कितना है 30, R2 कितना है 20 प्लस R3 कितना है 60। R1, R2, R3 तो हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 60, 60। 30 से 60 को कट करेंगे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, 30 दूनी 60, 20 3 60 और 60 एक कम 60, तो हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6/60। ध्यान दें कि ये वैल्यू आपकी 1/r की है, 6/60। इसी को नहीं आंसर कर देना है, आपको r की वैल्यू चाहिए। दोनों संख्याएं पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा r इक्वल 60/6 और कट करेंगे तो 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी कि r इक्वल आया 10 ओम। ये आपका आंसर। इसी तरह अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये R1 2 ओम और R2 6 ओम दिया हुआ है। इस प्रश्न को आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर 1.5 ओम आएगा। सिंपल यही फार्मूला लग जाएगा, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। स्वयं से प्रयास करेंगे, इसको तुरंत आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बेसिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, जो सिर्फ फार्मूला लगाएंगे आ जाएगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन को रखे हुए हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में समांतर भी लग रहा होगा और श्रेणी भी लग रहा होगा। अब पूरे का प्रतिरोध पूछ रहा होगा तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और उस पर या तो उसमें पहले श्रेणी को क्रम को सॉल्व करेंगे
या तो समांतर को सॉल्व करेंगे या तो फिर इसके बाद श्रेणी सॉल्व कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। लेकिन आपको पूरे परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध कह रहा है तो पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित चित्र में बिंदु ए तथा सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए तथा सी नहीं, ए तथा बी है। ए तथा बी के बीच, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जितना प्रतिरोध है पूरा ज्ञात करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करें, ये तो दोनों एक सीधी रेखा में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका पूरे का समांतर क्रम का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इसका, ये समांतर में जुड़ा हुआ है R1 R2 R3, इसको समांतर वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2 ओम 6 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में आप इनको फॉर्मूले पे सॉल्व कर लीजिए। होता है समांतर क्रम, अगर हमने इसको R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सॉल्व करते चलिए। बस आपको कुछ नहीं करना, हम पहले इसमें से समांतर वालों को सॉल्व करके इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। तो 1/R1 यानी कि R1 आपका 2 दिया है, 2 फिर 6 फिर 6 6, ये 1/6 यानी 6। तो सॉल्व किया हमने, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 3 2 और ये 5/6 हो जाएगा। R इक्वल हो जाएगा 6/5, 6/5 हुआ। कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 ओम। आप देखेंगे कि इन सब को मैंने ऐड किया तो एक प्रतिरोध आया आपका ये। अब एक जैसे ये प्रतिरोध आया हुआ है, अगर हम इसके बाद का अगर फिगर बनाएं, ये प्रतिरोध और ये जो प्रतिरोध मैंने लास्ट में बनाया, ये सभी को ऐड करके, ये सभी को ऐड किया तो मेरा क्या आया 1.2 और 3.5 पहले से इसका दिया हुआ है, 2 ओम पहले से दिया हुआ है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। देखेंगे ए और बी के बीच में पहले से दिया था और इसको सभी प्रतिरोध को जोड़ा तो आया 1.2। अब देखेंगे ये सब किस में हो गए हैं, श्रेणी क्रम में हो गए हैं। अब श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे 2 ओम 3.5 ओम और 1.2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, पहला 2 ओम है, फिर 3.5 ओम है, फिर इसके बाद 1.2 ओम है। इन सभी को ऐड करेंगे आप 5 2 7, 3 + 1 4 और 4 + 2 6, 6.7 ओम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में क्या ज्ञात करना है। पहला प्रश्न में कह रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरा प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। पहले मैं आपको इस फिगर में समझाऊं। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या दिया, परिपथ में धारा।
यानी कि तुल्य प्रतिरोध आपको R ज्ञात करना है और परिपथ की धारा I ज्ञात करना है। पूरे परिपथ में कितना प्रतिरोध है आ रही है, तो ये दो भागों में देखिए डिवाइड हो गई। दो भागों में जैसे डिवाइड हुई तुरंत समांतर क्रम लग गया। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्रतिरोध निकल कर आएगा। तो इन दोनों को पहले समांतर क्रम में आप जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, लासा एलसीएम आएगा 2, यानी 1 + 1/2/2 यानी कि 1 ओम। प्रतिरोध क्या निकल कर आया, 1 ओम। किसका, इन दोनों का प्रतिरोध को जोड़ने पर प्रतिरोध क्या निकल कर आया है, 1 ओम। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो एक यहाँ पर हो गया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो गया। इसके बाद आगे चले, ये एक जुड़ा है और आगे चले एक ये जुड़ा है, तो ये अब तीनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ये तीनों अब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए आप जानते हैं, श्रेणी क्रम के लिए जानते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध ऐड कर दीजिए, प्लस के बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला। अब ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में थे तो जोड़ने पर आया 3 ओम। यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा, ये आपने निकाला 3 ओम, आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि परिपथ की धारा बताइए, I का मान पूछ रहा है। I का मान पूछ रहा है तो परिपथ का विभवांतर कितना है, 3 ओम है। परिपथ का विभवांतर यानी V इक्वल क्या दिया है, 3 ओम दिया है। I इक्वल होता है V/R। विभवांतर आपका दिया हुआ है 3 वोल्ट और प्रतिरोध अभी आपने निकाला 3, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। ये आंसर 1 एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। संलग्न, ये विद्युत परिपथ दिया गया है आपका, इसमें ज्ञात करना है ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये सिरा ए है और ये बी है, इसके मध्य में जो प्रतिरोध हैं उनके बीच का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिगर में देखते जाइएगा। पहला नंबर कह रहा है ए व बी के मध्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। तो ए व बी के मध्य 4 प्रतिरोध हैं, 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं और यह दोनों प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यह प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझेंगे, जब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है तो यह 2 भागों में डिवाइड हो जा रही है, 2 रास्ताएं इसको मिल रही हैं। जब 2 रास्ताएं मिलती हैं तो वहाँ पर जरूर ही समांतर क्रम होता है। अब ये धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये एक ही रास्ते पे 2 प्रतिरोध स्थित हैं। जब एक ही रास्ते पर यानी धारा का मान नहीं बदल रहा होता है, वहाँ पर श्रेणी क्रम होता है। यानी कि ये 4 ओम का प्रतिरोध और ये 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ I2 प्रवाहित हो रही है, I2 एक ही रास्ते पे 2 प्रतिरोध स्थित हैं, 2 ओम और 1 ओम का 2 प्रतिरोध स्थित हैं। ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हैं। तो चलिए इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो करेंगे 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, R1 + R2 + R3 अगर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 प्रतिरोध हैं तो दोनों प्रतिरोध को ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा R = R1। हम अगर इसको मान लें R1 बराबर और इसको मान लें
R2 बराबर 2 ओम। तो R1 हमारा कितना हो जाएगा 4 ओम और R2 हो जाएगा 2 ओम। यहाँ पर R3 नहीं है, नहीं लेंगे, तो हमारा ये हो गया 6 ओम। यानी इन दोनों को श्रेणी क्रम में थे, इन दोनों को जोड़ा तो हमारा प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आ गया है 6 ओम। फिर इसके बाद ये दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपको सीधे आप ऐड कर देना है, यानी कि 2 ओम प्लस 1 ओम हो जाएगा 3 ओम। अभी आपने क्या किया है कि इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लिया है, इन दोनों को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लिया जो आया है आपका 4 2 6 ओम। फिर इन दोनों प्रतिरोध को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लिया है जो आया है 3 ओम। अब ये 6 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध बनाए हैं ये दोनों आपके किस में रहेंगे, समांतर में रहेंगे। ऐसे मान लीजिए एक ऐसा जोड़ा, इन दोनों को जोड़कर एक बना लिया और इन दोनों को जोड़ करके ये एक बना लिया है, तो ये दोनों अब आपकी समांतर क्रम में रहेंगे। तो इन दोनों को अब समांतर क्रम में आपको ऐड करना होगा। तो देखिए करते हैं। एक प्रतिरोध आया था आपका 6 ओम और दूसरा प्रतिरोध आया था आपका 3 ओम। इन दोनों को जोड़ा तो 6 ओम, इन दोनों को जोड़ा तो 3 ओम आया। 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/6 1/3 एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 6 1 3 2 जा 6 तो आ गया 3/6। ये है 1/। आपको 1/, आर की वैल्यू तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए आर की वैल्यू, तो इसकी संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा r/1। इसके पलटेंगे तो हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6 यानी कि आया 2। फिर से एक बार समझ लें, 2 ओम, R इक्वल आ गया 2 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आया ए और बी के बीच के सिरों का। फिर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये ए व बी के बीच में 4 प्रतिरोध थे, ये दोनों श्रेणी क्रम में थे तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब इनको जोड़ने के बाद ये प्रतिरोध बना, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये प्रतिरोध बना, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए, इसलिए लास्ट में इनको समांतर क्रम में भी हमने ऐड कर लिया। तो ये था आपका ए व बी के बीच में जितने भी प्रतिरोध थे उनको हमने जोड़ करके आंसर फाइंड किया 2 ओम। फर्स्ट का आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो ओम के नियम आप जानते हैं, सेकंड नंबर कर रहे हैं। ओम का नियम आप जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं क्या होता है, V बराबर I इंटू R। परिपथ में प्रवाहित धारा आप ज्ञात कर रहे हैं, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो आपका यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है तो विभवांतर आपका हो गया 10 और परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। ध्यान से समझेंगे तो आपके पास V तो दिया हुआ है 10, इसके बाद क्या आपको R मालूम है, I तो फाइंड करना है। अच्छा ध्यान देंगे, अभी हमने पूरे ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया है वो ज्ञात किया है 2 ओम। पूरा जो प्रतिरोध अगर हम ए और बी के बीच के सिरे बनाएं, जैसे ये ए है और हमने एक प्रतिरोध सारा कुछ जोड़ करके ये 2 ओम का प्रतिरोध बना लिया है
और इसके पीछे ये धारा I प्रवाहित हो रही है और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन अभी ध्यान से अगर फिगर में देखें तो ये प्रतिरोध हमारा बचा हुआ है, इसको भी क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा। अगर पूरे परिपथ की धारा पूछ रहा है तो पूरे परिपथ के प्रतिरोधों को भी ऐड करना होगा। तो हमने ये सारे प्रतिरोध तो ऐड कर लिए थे, जो आया था 2 ओम, लेकिन इसको ऐड नहीं किया था। अगर देखें यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है, एक ही रास्ते पर है, तो यानी कि अब प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस इसको भी ऐड करेंगे 3 ओम, हो जाएगा 5 ओम। तो यानी कि कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 ओम पहले निकला था, 3 ओम प्रतिरोध बचा था, उसको भी ऐड कर लिया तो हो गया 5 ओम। यानी R बराबर परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ की कुल धारा निकालनी है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध मालूम होना चाहिए। ये आपके पास आ गया 5 ओम। अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। V का मान रख दिया, I का मान निकालना है, R का मान दिया हुआ है 5, तो I इक्वल हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। I का मान आ गया 2 एम्पियर। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तीसरा पॉइंट इस पे क्या है, A व B के विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर पूछ रहा है। A व B के बीच में आपने प्रतिरोध कितना निकाला था, 2 ओम। देखेंगे तीसरा वाला, A व B के बीच विभवांतर पूछ रहा है, धारा आपने अभी निकाली 2 एम्पियर। A व B के बीच अगर विभवांतर पूछ रहा है तो A व B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आपने ज्ञात किया था 2 ओम, वही रखा जाएगा, टोटल प्रतिरोध नहीं रखा जाएगा। टोटल प्रतिरोध आपने इसको भी ऐड करके निकाला था, जबकि आपसे पूछ रहा है A व B के बीच विभवांतर, तो A व B के बीच का ही प्रतिरोध रखा जाएगा जो आपने निकाला था। रखा आपने, फिर से फॉर्मूला लाएँ ओम के नियम का, V इक्वल I इंटू R। I है 2 एम्पियर, प्रतिरोध है 2, यानी कि विभवांतर आ गया 4 वोल्ट। आंसर। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है आपका, देखेंगे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरे का विभवांतर 3 ओम। 3 ओम कहाँ है, 3 ओम ये आपका दिया हुआ है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर पूछ रहा है, 3 ओम। 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका, 3 ओम जो दिया है प्रतिरोध, इसके बीच का विभवांतर आपसे पूछ रहा है। धारा आपको मालूम है 2 एम्पियर, आपने पहले ही निकाल लिया। जिस प्रतिरोध का पूछेगा उसी प्रतिरोध को लिया जाएगा, यानी आपको 3 ओम का प्रतिरोध का पूछ रहा है धारा का मान, तो प्रतिरोध आपका 3 ओम ही लिया जाएगा। फिर से आप लगाएंगे V बराबर I इंटू R, तो V बराबर हो गया, I क्या दिया हुआ है आपका 2 और R दिया हुआ है 3, तो V इक्वल हो गया 6 वोल्ट। आंसर है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। ये पूरा परिपथ दिया गया है, इसमें तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले ही प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी सारे प्रतिरोधों को आपको जोड़ना है। तो देखेंगे यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, तो यहाँ पर जा रही है धारा, यहाँ यानी कि यहाँ से धारा अगर आई है तो पहले ये मार्ग में प्रवाहित हुई, यानी कि धारा डिवाइड हो रही है, यहाँ अलग और यहाँ पर अलग प्रवाहित हो रही है, धारा डिवाइड हो रही है। जहाँ पर धारा डिवाइड हो जाती है वहाँ पर समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम है। तो देखेंगे आगे बढ़ा तो ये दोनों प्रतिरोध एक ही रास्ते पर दिए गए हैं, जो एक ही रास्ते पर होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। एक ही रास्ते में धारा का मान बदलता ही नहीं है। देखिए
यहाँ पर अगर धारा I2 आ रही है तो यहाँ भी I2 रहनी है, यहाँ भी I2 रहनी है, क्योंकि रास्ता बदला ही नहीं। यहाँ से I आ रही थी तो जो दो भागों में डिवाइड हो गई, I1 I2। यहाँ पर कोई धारा का मान डिवाइड नहीं हुआ, यानी देखेंगे एक ही रास्ते पर दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिख देंगे 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, आप इनको सिंपली ऐड कर देना है, यानी R इक्वल 2 + 2 यानी R इक्वल 4 ओम। इन दोनों को जोड़ करके आपने क्या कर लिया, 4 ओम। इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ करके एक प्रतिरोध बना लिया जो है 4 ओम का। फिर आगे आप देखिए, इन दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध बना लिया जो 4 ओम का है। देखेंगे एक यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर धारा का मान, यहाँ से धारा डिवाइड हुई थी, एक यहाँ गई थी, एक यहाँ गई थी। इन दोनों को तो जोड़कर एक बना लिया। ये दोनों और ये वाला प्रतिरोध 4 ओम का, और इन दोनों को जोड़कर जो बनाया ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और समांतर क्रम में हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर बन जाएगा एक 4 ओम का। ये दोनों, ये वाला भी 4 ओम निकाला ना इन दोनों को जोड़ करके, तो 4 ओम हो गया। फिर इन दोनों को अगर देखें, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं, तो अब इन दोनों को आपको समांतर क्रम में ऐड कर देना है सिंपली। चलिए ऐड करते हैं। 4 ओम और दूसरा 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है, जोड़ देंगे हम भी समांतर क्रम में। 1/r इक्वल समांतर क्रम में 1/r होता है, R1 यानी 1/r2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध। दोनों प्रतिरोध 4 ही थे, 1/4 + 1/4। एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा, 1 + 1 यानी 2/4 आ जाएगा। 1/r इक्वल 2/4 कट कर दिया तो 1/2 आ गया। आपको 1/r तो चाहिए नहीं, आपको चाहिए r, तो दोनों संख्याएं पलट देंगे तो ये R1/1 2/1 यानी कि r इक्वल 2 ओम। इन दोनों प्रतिरोधों को आपने जोड़ा तो पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध आया है वो आया है 2 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है परिपथ में कुल धारा। परिपथ में कुल धारा अगर पूछ रहा है तो हमें ओम का नियम जानते हैं, परिपथ में धारा पूछ रहा है तो V होता है R। तो हमको मालूम होना चाहिए, V मालूम होना चाहिए और R मालूम होना चाहिए। परिपथ में धारा पूछ रहा है तो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो बैटरी लगाए हैं वही विभवांतर आपको राइट करना है। तो बैटरी आपने लगाई है 2 वोल्ट की तो 2 राइट कर देंगे। और परिपथ का कुल प्रतिरोध अभी अभी आपने ज्ञात किया है 2 ओम। आपने ज्ञात किया परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 ओम, तो 2 राइट करेंगे। R का मान तो हो जाएगा कट कर 1, यानी धारा का मान आपका आया 1 एम्पियर। ये आपका था सेकंड नंबर का आंसर। इसके बाद देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर देखेंगे, ए व बी अगर देखें तो बैटरी से समांतर क्रम में ही जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वह बदलता नहीं है, सिर्फ धारा का मान बदलता है समांतर क्रम में। तो जो ए व बी है यह प्रतिरोध परिपथ के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए विभवांतर क्या रहेगा, स्रोत के समान यानी 2 वोल्ट ही रहेगा। तो इस पे आंसर पे हम राइट कर देंगे, क्योंकि ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध परिपथ के समांतर क्रम में है, अतः
विभवांतर स्रोत यानी बैटरी जो आपने लगाई हुई है, स्रोत के समान ही रहेगा, अर्थात 2 वोल्ट होगा। समझ रहे हैं? बैटरी आपने 2 वोल्ट की लगाई है, समांतर क्रम में ही है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान बदलता नहीं है। जितने वोल्ट की बैटरी लगाए हैं उतना ही रहना है। आंसर नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा।